सन्मुख विराजमान हैं, उनकी कृपा से अब पिताजी बैठे तो उनके सामने ज्यादा क्या बोले, लेकिन इनकी ही कृपा है कि हम अपने जीवन काल में जो कर्तव्य है, पुत्र पिता के माता पिता का आशीर्वाद है कि हम सब बागेश्वर धाम के परिवार, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा करने वाले हो, चाहे ये बेटियां वर वधू की व्यवस्था देखने वाली हो, सबसे अंत में झाड़ू की सफाई की व्यवस्था लेने वाले सेवादार हो, हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा है और पूरे विश्व को ये कह के बतलाया है, करके दिखलाया है कि भारत के मंदिरों की दान बेटियां अगर इन निराश्रित गरीब बेटियों के विवाह के लिए खोल दी जाएगी तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकता। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, हम आगे कालांतर में बागेश्वर पीठ से संकल्प लेकर के भारत सरकार के अंतर्गत लगभग 500 मंदिर अधिपत्य में है। भारत सरकार जनहित का काम कर रही। हमारे बड़े ही प्रिय लाडले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कुछ देर में आ रहे हैं, खजुराहो से निकल आए हैं, वो भी आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी हमारे भाई स्वरूप शुक्ला जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी तो आ ही गए हैं, आप मंच पर ही बैठे हैं। आप तो प्रारंभ में भी आए थे। धाम के प्रति बड़ी उदारता है। हम बाकी अन्य में सांस्कृतिक मंत्री, पशुपालन मंत्री, हमारे वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री विजय साय जी भी और श्री गोविंद सिंह राजपूत जी भी, ये सब बगिया के पुष्प हैं। ये सब लोग मिलकर के बागेश्वर धाम की चिंता करते हैं, बागेश्वर धाम की चिंतन करते हैं। और जिस प्रदेश की सरकार, जिस देश की सरकार राज सत्ता जब धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलती है तो भारत में नई क्रांति होती है। राज सत्ता पवित्र भी रहती है और विशुद्ध भी रहती है, शुद्ध भी रहती है। राज सत्ता का धर्म सत्ता के साथ मिलने से हर काम विश्व के लिए क्रांति बन जाता है। हम आपको क्या बोले, आज बोलने योग्य नहीं है। महाराज जी ने आज्ञा दी कि नहीं, हमारे जाने के पहले बोलना है। हम तो आज हम बहुत हंस भी नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ देर में जब हमारी बेटियों की विदा होगी फिर वही बुरा लगेगा। 1 साल से तैयारी कर रहे थे, रोज व्यवस्था कर रहे थे, शिवरात्रि आएगी, अब आ गई। आज सुबह से हम खुश थे, सोए नहीं कल रात से, पूरी रात यहाँ दरबार लगाए रहे, फिर मीटिंग लेते रहे, तो जल्दी गए, जल्दी स्नान ध्यान किया, 1 आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए। तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई तो हम भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, वो बेटियां लिपट करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी, गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया तो उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया, क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों नाथ मत मानना, तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ है।
और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों, इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से, या राजपेट के लोगों को फोन लगाया, या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं, ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो है पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान बेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है, लेकिन राजकुमारियों को ये न लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, ये हमारी बेटियां मुस्कुराते हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े महात्मा आए थे। नहीं गुमान रहे। और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो दिल गई, और अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं ले पाए, परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं, 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया, आगे को लगो फिर भी कम पड़ गए। अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहाँ वर्ग फीट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया, मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी, कौन कहता है कि तू अकेला है, तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला है। मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल 251 बेटियों का घर बसवाएंगे। और यहाँ ही नहीं रुकेंगे, अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा न लगे। हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत प्यारे हैं अनुज। अगली साल 251 बेटियों का विवाह करेंगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने कह रहे भास्कर आचार्य स्वरूप, शेषावतार स्वरूप परम पूज्य जो हमारे सबके श्रमण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है इतनी विशाल, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा, आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहाँ मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़कर प्रणाम करने आएंगे। लेकिन आप जब जाना तो पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके इतना कह देना, उस नालायक बागेश्वर धाम पे ऐसी कृपा करें कि बागेश्वर धाम से पूरे भारत की कोई भी बेटी कहीं भी हो, अगर वो पात्र है तो उसका विवाह बागेश्वर धाम से हो। और उसके लिए फिर महाशिवरात्रि आगामी समय में, अभी तो नहीं, 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद
एक यहाँ पर मैरिज हाउस बनाएंगे, 5 ब्राह्मण परमानेंट रखेंगे। जो सामग्री उपहार की हम पर बन पड़ेगी उस सामग्री को भरना, खाली रामचरितमानस और भंडारा, बारातियों को बासे रसगुल्ला, बारातियों को 2 दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि फूफा नाराज हो जाए। आज तो हमने कहा भी है कि चाय में थोड़ा पेपरमेंट डलवा के बारातियों को पिलवा, ताकि 2-4 बाराती। अच्छा, एक और हमने देखो यहाँ के बाराती जो बारात आज आई हैं, जितने भी दामाद बैठे हैं, सुनो कान खोल के, तुम्हारे बाराती बहुत कंजूस है, एक ने भी नाम डाल नहीं किया। ऐसे यार तुम्हारे जिया नहीं बिटिया का उतरी विदेशी गाना ही नहीं बजा, लोग हमारे गाएं दे कहाँ फूफा बुलाओ तुम अपना। कौन आया है तुम्हारे साथ? माता पिताजी हैं? बुलाओ समझी समझी। हाथ क्यों लगा समझी और संभव दोनों नहीं बचे। कल रात कुछ बारात में, कल रात हेलो हेलो पापा जी, इसमें देखिए मजा लेंगे पापा। पापा जी आहे समझी, अरे आओ तो बात निकाल गाड़ी को कारण सेवादार पकड़ के टांग के ले आओ। सेवादार जो भी हो, 2 हाथ और 2 पाँव पकड़ो, पकड़ो समझी को टांग के लेकर आओ। अरे पकड़ो हाथ पाँव, ऊपर उठा, कैमरा करो भैया, समझी को टांग के लेकर आओ समझी। हाँ समझी क्या नाम है? शिव गोपाल अरे गिर पड़ेंगे वो, उसको समझी आ गया। अच्छा आ जाने दो, आजा समझी लेके आओ, मंच पे ऐसे ही लेके आओ। एक बार ताली बजाओ समझी को। समझी आज भेंट पहुंचे दिखाई दे रहा है। गाँव के बारे में बात लक्ष्मी में ससुर बब्बा बिलावर से बंद करें एक बार हरलोई। हाँ जी बहुत खुश है, बहुत खुश है। वो मेरा भी खुश है। 15 तारीख की भैया ये नहीं बना रहे, तुम्हें चोरी तो नहीं कर बीड़ी डाले। समझी की जेब से बीड़ी निकली यार, मालिक जितने भी लड़का वाले हैं, समझी को थोड़ा रंग लगा। हमारे पिताजी कहाँ है? दूसरे समझी निकले, तुम्हारे नहीं निकले पिताजी। 2 साल से आपके दर्शन की तरफ से आज कामना पूरी हो गई है। पहली बार साथ में आए थे। अच्छा शादी बिटिया कहाँ की है? अरे वाह बहुत अच्छा। तुम्हारा कौन आया बेटा? अच्छा बहुत अच्छा, बैठ। एक वो भी बच्ची थी जिसके पिताजी नहीं थे, वो भी बच्ची थी। लेकिन तुम लोग बड़े कंजूस तो नहीं हो? दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। अभी बहुत
कार्यक्रम बाकी हैं, इनकी भी वरमाला बाकी है। पूज्य स्वामी जी को बालाजी के दर्शन करने भी जाना है और हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, लेकिन तब तक एक गीत हो जाए। हम तो भैया इन दूल्हा को ठाकुर जी देख रहे, तो सब लोग दोनों हाथ उठा के डांस करो। बराती कितने हैं? हाँ बराती हाँ, ऐसा लगता हो, दोनों हाथ उठा करके, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी नाम की शादी है, आज मेरे हाथ की शादी है। मेरे नाम की शादी है, ओ नाम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। स्वामी जी को जाना है, तुम लोग वहीं से जोरदार ताली बजाकर जय श्री राम करते हुए स्वामी जी को आज्ञा दें। लेकिन हम यही हैं, अभी फिर बोलेंगे और आपको वह कहानियां भी बताएंगे जो हमारी बेटियां हैं। लेकिन आप लोग अच्छा जल्दी तो किसी को नहीं जाना है, हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठाओ पहले। जो ताली बजाकर ठुमकाना लगाए बराती अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाए। आज पता है कौन सा दिन है? आज शिवरात्रि भी है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर इन बेटियों का घर बस रहा है। हनुमान जी को धन्यवाद दो, बागेश्वर बालाजी को, इन बेटियों का जैसा घर बसा जाओ, पूरी दुनिया में कोई भी दीनहीन न रहे। जितने लोग आज आए हैं बागेश्वर धाम के पागल, जाओ तुम लोगों की भी अर्जी स्वीकार हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी खुशी है। लेकिन अभी जाना नहीं, दोनों हाथ उठा करके। ओ ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। दोनों हाथ उठा के पहले ताली बजाओ, बहुत धीरे बजा और धीरे बजा और धीरे बजा। दोनों हाथ उठाते हुए मस्ती में। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, राम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, राम की सुंदर मूरत। कैसे संयोग जुड़े हैं, सिया रघुवर जी मिले